जिंदा आग में जलाने की सजा दी जाती है। सजा? किसको?
इंसाफ है। नहीं नहीं, गारत करो मुझे मेरे फूटे नसीब को, लेकिन बचाओ वक्त तो बूढ़े गरीब को। अदालत अपने फैसले में किसी तरमीम की गुंजाइश नहीं देखती। जाओ और मौजूदा किस्मत के फैसले को सब्र के साथ बर्दाश्त करो। मुक़द्दस बाप, इस बावफा यहूदी लड़की ने चूंकि मेरे साथ निहायत शरीफाना सलूक किया है, इसलिए अगर आप अपने वली अहद और आइंदा होने वाले शहरियार को हमेशा के लिए हल्का बगोश देखना चाहते हैं तो उस पर बस एक इनायत कीजिए। क्या? थोड़ी सी शफ़क़त। क्या? अपनी ताकत और असर को काम में लाइए और इन दोनों की जिंदगी जिस तरह मुमकिन हो बचाइए। अगर अदालत वो आपके कब्जे में है, कानून वो आपका हुक्म है, बादशाह का हुक्म वो आपकी मुट्ठी में है, मौजूदा फैसला वो आपकी राय है। अपने फैसले की आखिरी सतर लिखते वक्त जब मेरी नजर इसके मासूम और भोले चेहरे की तरफ पड़ी थी, उस वक्त मेरा हाथ किसी नामालूम जज्बे के असर से कांपने लगा था। और इस वक्त भी जब ये मौत की तरफ जा रही है, अपनी रूह में बेचैनी और तजब्जुब महसूस करता हूँ। मैं इन दोनों की जिंदगी बतौर अमानत आपके सुपुर्द करता हूँ। कोशिश करूंगा कि दयानतदार और अमीन साबित। राही, तू अपने बाप को प्यार करती है? दिलो जान से। इसकी जान बचाना चाहती है? तीनों ईमान से। यहूदी है तुम्हारी औलाद है? हाँ। तो अगर इसकी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो तुम्हें अपनी रिवायत परस्ती की अकीदत को निसार करना होगा। अगर इसकी और अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहूदियों का मजहब छोड़कर हम रोमनों का दीन इख्तियार करना होगा। दुख, बीमारी और बुढ़ापे के बोझ के नीचे दबी हुई जिंदगी की कीमत मजहब से अदा करूं? इस 2 रोजा दुनिया के लिए इब्राहिम और मूसा से दवा करूं? मजहबी दीवाने, मौके की नजाकत पर ध्यान कर, जिद और तासुब में अपनी और इसकी जिंदगी कुर्बान न कर। जिंदगी दुनिया का धोखा है। एक बूढ़ा जो इस फरेबी दुनिया के हजारों धोखे खा चुका है, अब वो नए धोखे में कभी नहीं आएगा। एज़रा, मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूँ। तुम मेरी तरफ देख कि तू जानता है कि मैं यहूदियों की सूरत तक से बेजार हूँ, फिर भी तेरी जान बचाने को तैयार हूँ। हाँ, ये उसी बेजारी और नफरत का नतीजा है कि कुदरत ने तुम्हारा सारा हुरूर तोड़ दिया है। तुम्हारा घर बार, बीवी, बच्चे सबको छीन कर तुम्हें इस दुनिया में चलने और उड़ने के लिए तन्हा छोड़ दिया है। मेरी पिछली जिंदगी के वाक़यात तू कैसे जानता है? बेइज्जत रोमन, एज़रा तुझे आज से नहीं 16 बरस से पहचानता है। हम यहूदी आपके लुत्फो करम भूले नहीं, आप भूले आपके सैदे सितम भूले नहीं। दिल के दागों को समझते हैं निशानी आपकी, याद है हम सबको एक एक मेहरबानी आपकी। मैंने जो कुछ तेरी कौम के साथ किया वो उसी की मुस्तहिक थी, मगर इस वक्त मेरी मेहरबानी को देख कि तुझे सरासर मुजरिम पाता हूँ, फिर भी तेरी जान बचाने को तैयार हूँ। मुझे अब जान की कुछ परवाह नहीं, अलबत्ता इतनी आरज़ू है कि मरने से पहले एक बेदर्द बेरहम रोमन का सारा कसबल निकाल दूं, उसके पत्थर जैसे कलेजे में चुटकियां ले लेकर सुराख डाल दूं। मैं हंसता और कलेजा थाम कर रोता हुआ तू हो, मेरी आंखों में नफरत और तेरी आंखों में आंसू हो। मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूँ। मैं तुझे आज से 16 बरस पहले का वाकया याद दिलाता हूँ। वो क्या? जब शाह नीलो के हुक्म से तमाम शहर रोम में चारों तरफ आग लगी थी, उस वक्त तेरे घर में एक खूबसूरत बीवी और उसकी गोद में एक 6 माह की बच्ची थी। हाँ, उस दिन को जिस रोज मौत ने मुझसे मेरी बीवी और बच्ची को छीन लिया था, कभी नहीं भूल सकता। अभी तक गम से पड़ता है, अभी तक याद करता है। मेरा टूटा हुआ दिल आज तक फरियाद करता है। नीरो की आग तुम्हारी बीवी के लिए अलबत्ता किसी कफन साबित हुई, मगर उसके सीने से चिमटी हुई तुम्हारी 6 माह की बच्ची जो मुर्दा लाश पर कुदरत की आंख से टपका हुआ आंसू मालूम होती थी। जिंदा है? हाँ, अभी तक जिंदा है? हाँ, हाँ। उसे किसने बचाया? खुदा की जात ने। उसे आग से किसने निकाला? रहमदिल यहूदी के हाथ में। कहाँ है? नहीं बता सकता। उसका नाम? नहीं बता सकता। उससे मिलने का तरीका? नहीं बता सकता। बता दे इज़रा, बता दे। नहीं, 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 ये मेरा राज है।
नामुनसिफ देवताओं के आगे गिड़गिड़ाओ, अपने मुतासिब बादशाह तक भीख मांगो, हाथ फैलाओ, या क्या है गैब से जो रहम की सौगात आए, बीज ही बोया नहीं तो फल कहां से हाथ आए? जरा बता दे, मैं तुझसे अपने पिछले गुनाहों की माफी चाहता हूँ। ये सर जो मजहबी पेशवा का ताज पहनने के बाद इस मुल्क के बादशाह के आगे भी नहीं झुका, तेरे कदमों पे झुकाता हूँ। क्यों, कैसा चरका लगा? अपने ऊपर आई तो भूला सबक याद आ गया, गैब से घूसा पड़ा तो कैसा सर चकरा गया। बैठने देते न थे मक्खी भी कल जिस नाक पर, सर झुकाकर अब रिगड़ते हैं उसी को खाक पर। किसको दोहराऊं, सबक ही ऐसा सिखलाया नहीं, क्यों तरस खाऊं मैं जब तुमने तरस खाया नहीं? नहीं नहीं, इनकार है। लाख बार नहीं जवाब देगा, नहीं, नहीं बताएगा, नहीं, नहीं नहीं, 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 नहीं तो नहीं सही। अब मैं जबरदस्ती तेरे सीने से ये राज उगलवाऊंगा, तेरी बोटी का कीमा कीमा करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। जा ले जाओ दोनों को, चला लो फूंक दो, किस्सा ही बात कर डालो, शजर के साथ समर को भी खाक कर डालो। रखो इससे भी वही जिस जगह ये आप रहे, अब इस जमीन में बेटी रहे न बाप रहे। चुप मुर्दार। जिस दिन से कि हम आए यहाँ मुल्के अदम से, तब हर हमें फुर्सत न मिली रंजो अलम से। दुनिया में खुशी का न कभी जाम मिलेगा, जब कब्र में जाएंगे तब आराम मिलेगा। तुम कहाँ हो? ज़हर तकदीर जज्बे दिल ने की तासीर दुश्मन पर, पसे मुर्दन वो आया फातिहा को मेरे मदफन पर। राही, मैं अपने बर्ताव से सख्त शर्मसार हूँ और जो भी सजा दो उसे कबूल करने को तैयार हूँ। क्यों आए बज़्म ऐश से बज़्म अज़ा में तुम, क्यों आए मेरे वास्ते पढ़ने बला में तुम? न देखा जाएगा सदमा तुम्हारे दिल से आशिक का, मेरी जान दम निकलता है बड़ी मुश्किल से आशिक का। ऐसे में तुझसे आंख चुराऊं तो हैफ है, अब भी न तुझको पूछने आऊं तो हैफ है। शहजादी से अब अक्द मेरी जान करो तुम, बेखौफ व खतर है से गुजरान करो तुम। अब प्यार किसी से मेरा जिन्हार न होगा, जब तू ही ना होगी तो मेरा प्यार न होगा। तुम मेरे गम में न लपना दिखाना प्यारे, मेरे खून बहने पे आंसू न बहाना प्यारे। तुमको जो तकलीफ है मेरे दिल आरा होगी, कुंजे मरकत में मेरी रूह को ईजा होगी। राही, तुम्हारा बाप तुम्हारी खातिर अपने आबाई मजहब को नहीं छोड़ सकता। नहीं, वो ज़ाविये हक़ व वफ़ा से न फिरेगा, फिर जाएगा दुनिया से खुदा से न फिरेगा। मुझको कुछ ऐसे वक्त में फरमान तो करो, इकरार अपने दिल का तुम अरमान तो करो। अरमान ये है कि मेरे बाप का दिया हुआ खरीता अपने पास रखना, हम दोनों बाप बेटी के मर जाने के बाद उस खरीते को खोलना, अगर कोई हुक्म काबिले तामील पाना तो उसे मेरी रूह रवा की खातिर बजा लाना। मंजूर, जो कुछ खता हुई हो करना उसे अता प्यारी, माफ करना मेरा कहा सुना तुम। मेरी किस्मत ने मुझे बहके खजा को सौंपा, जा मेरी जान तुझे मैंने खुदा को सौंपा।
मेरी औरत की तरफ भी ख्याल फरमाओ। जब से मैंने हमशक्ल की पट्टी पढ़ाई है उसने सब सुबत बिसराई है। सच जान गई बरहक मान गई। अब कोई हजार बातें भी मेरे खिलाफ कहे तो असर होना मुश्किल है। भला बताओ ये बेवकूफी नहीं तो क्या दानाई है। औरत पे जो बेजे में कहीं अकल समाती, औरत पे जो बेजे में कहीं अकल समाती, तो भूल के भी मर्द को खातिर में न लाती, तो भूल के भी मर्द को खातिर में न लाती। औरत पे जो बेजे में कहीं अकल समाती, औरत पे जो बेजे में कहीं अकल समाती, कम अकल पे ये हाल है आफत है मचाती, कम अकल पे ये हाल है आफत है मचाती। होती जो कहीं अकल तो क्या करना दिखाती, औरत के जो बेजे में कहीं अकल समाती, औरत के जो बेजे में कहीं अकल समाती। पर शुक्र है मालिक ने ठिकाने किसे रखा, नाखून न दिए गंजे को जो गंज को जाता। ला ला, ये दावा, ये हौसला, ये करो पर, ऊपरे चढ़ा कर, तूने तो औरत को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ डाला। औरत के चरित्र से तू बेखबर है क्या? ठहर जा, तेरा दावा बुलवाती हूँ, हम शक्ल की पट्टी पढ़ाने का मजा चखाती हूँ। ओ बख्शो, बख्शो, चोर, चोर! ये कैसा चोर? कहाँ है चोर? ओ मोए गरबोर, तू ही तो है चोर सीना जोर, सारे शहर को लूट के खा गए, अब हमें भी मौका दे दे। प्यारी प्यारी तुम्हारे हवास किधर है? इधर देखो तो मैं चोर हूँ या तुम्हारा शौहर हूँ? तू हो मोए बेहया, तू क्यों मेरा शौहर होता? होगा अपनी किसी होती सोती का। मेरा शौहर तो इस शहर का अमीर है, ना कोई तेरी तरह जलील फकीर है। ये तो मैं कौन का मकल? मेरे शौहर का हम शक्ल, ओ बख्शो! ओ बख्शो ना मचार! तो मेरी गलती से मुझे शिकार किया। तुझ पे खुदा की वार, देख तो मोए आकर, कौन घुसाया घर के अंदर? वही आपका शौहर? नहीं नहीं, ये मेरा शौहर नहीं। तो फिर कौन है भाई? मेरा हस्बैंड, मेरी शामत है। तो जरा जाकर कि मेरा शौहर है या उसका हमशक्ल है? हाँ, ये बात है। फिर तो आप तशरीफ ले आइए। तो अभी मैं दूध बनाता हूँ। चूहे यहाँ नहीं चूका, मेरे आका के घर में घुसाया भूखा। बख्शू, तुम भी क्या हो गया दीवाना? अरे हो, तू संभाल के कर गुफ्तगू। दीवाना तेरा बाप या तू? ये क्या करने लगा? मैं हूँ तेरा आका। मैं तेरे आका का आका, सुन जरा हंटर का तड़ाका। मैं शहदा खान हूँ, शहदा खान। मैं तेरा चच्चा जान हूँ, चच्चा जान। तुम्हें तो हाथी खाएगा। तू मुझे गिराएगा। बाहर चलता बाप, नहीं तो पिटते पिटते आटा हो जाएगा। कैसा मजा चखाया? बाप के दादा! आपने कब भूचाल आया, बुलाया, कमाल आया और सबसे बढ़कर ये बदकिसाल है। अबे उल्लू के गधे, तेरा आका भी आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं, वो तो अभी नहीं है। तो फिर वो कब आएगा? जब घंटे की सुई 12 पर जाएगी तो 1 फुट के पेट में 2 फुट लंबी शराब की बोतल डाली जाएगी। ये तो आसान कार्य है। एक दिन धूप में जाना दुश्वार। तो फिर अब यहाँ क्यों तस्वीर में अंदर कमरे में आराम फरमाइए। फिर रास्ता बताइए। क्या जेल का है? दीवान खाने। तो फिर मेरे पीछे पीछे तशरीफ लाइए। चलो। मैं तो पीछे आता हूँ।
ताकत दिखाएं।